प्रणाम। आइए भगवान की कथा को स्मरण करते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से राम जी ने सबरी माँ को जो है मुक्ति प्रदान की। बाबा ने लिखा कि जातिहीन अघजन ममहि मुक्त कीन्ही असिनारी। सबरी माँ को भगवान ने परम गति दी है। ऐसे राम जी को छोड़ के महामंद मन सुख चहसे। ये मन जो है मंद है, गति नहीं है, राम जी की तरफ गति करता नहीं है, इसलिए महामंद मन सुख चहसे। ऐसे है प्रभु ही बिसारी। ऐसे राम जी को भूल के यह मंद मन जो है सुख चाहता है, जो कि बिना राम शरण जाए असंभव है। राम जी सबरी माँ को गति प्रदान करके परम गति दे के आगे बढ़ते हैं। बाबा ने लिखा कि चले राम त्यागा बन सोवु अतुलित बल नर के हरि तोबू। दोनों भाई के हरि सिंह के समान आगे चलते हैं। बिरही इव प्रभु करत बिसादा कहत कथा अनेक संवादा। राम जी बिरह युक्त व्यक्ति की भांति अनेक कथाएं कह रहे हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा। लक्ष्मण से राम जी कहते हैं वन की शोभा देखे, इसे देख के भला किसके मन में क्षोभ नहीं उत्पन्न हो सकता है। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोरी करत है निंदा। राम जी कहते हैं सभी खग और मृग जो है अपनी पत्नियों के साथ हैं। मुझे देख के लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी निंदा कर रही हैं। हम ही देखी मृग निखर पराई। हिरन हमको देख के भाग जाते हैं। हिरनियां कहती हैं मृगी कहीं तुम कह भय नाही। आपको डरने की जरूरत नहीं, हिरनियां मृगों से कहती हैं। हिरनियां कहती हैं कि तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए। आप लोग जाके विचरण करो, आनंद करो वन में, ये तो सोने का मृग ढूंढने आए हैं। संग लाई करनी करिले ही मानव मोहि सिखा वनु देही। जो हाथी हैं अपनी हथनियों को साथ रख रहे हैं। राम जी कहते हैं ऐसा लगता है जैसे मुझे वो शिक्षित कर रहे हैं। सात सुसिंचित पुनि पुनि देखिए। जो शास्त्र जो आप पढ़े हैं, जिनके बारे में चिंतन भी कर चुके हैं, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। शास्त्र को बार बार पुनर् पठन करना चाहिए। राजा की चाहे जितनी सेवा कर, लेकिन उसे बस में नहीं मानना चाहिए। राखिय नारी जदपि उर्माही युवती शास्त्र ने पते बस नाही। राम जी कहते हैं स्त्री को भले ही आप अपने हृदय में रखें, लेकिन युवती स्त्री शास्त्र और राजा बस में नहीं होता है। देखिए बस में तो कोई किसी के बस में नहीं होता है। बस में लोग उसी के होते हैं जो राम जी के बस में होता है। तो अच्छा है, किसी युवती को किसी को भी बस में करने की आवश्यकता नहीं है। बस में करना है तो राम जी को कोशिश करिए, राम जी के शरण लीजिए, राम जी आपके बस में हो जाए, सब आपके बस में रहेंगे। राखिए नारी जदपि उर्माही जुभती शास्त्र नृपति बस नाही। युवती स्त्री शास्त्र और राजा बस में नहीं रहते हैं। राम जी कहते हैं कि देखहु तात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। हे लक्ष्मण, इस बसंत सुहावने बसंत को देख के, पत्नी के बिना मुझे देख के मेरे अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिरह बिकल बलहीन मोही। मुझे बिरही मान के, बलहीन मान के
जाने से निपट अकेल। सीता नहीं है तो अकेला जान रहा है। सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। तो वन में रहने वाले भौरों और पक्षियों ने मुझे सताने के लिए मुझे धावा बोल दिया है, मुझ पे भावा बोल दिया है। देखी गए भ्राता सहित तास दूत सुनी बात। लेकिन राम जी कहते हैं जब बसंत ऋतु के सहचरों ने देखा कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, तब डेरा कीन्ह्यो मन हो तब कटकू हटकी मन जातो। तब कामदेव ने लगता है वापस नहीं गया, डेरा डाल दिया है अपनी सेना के साथ। बिटप विशाल लता हरुझानी विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर धुजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। विविध भांत फूले तरुणाना जन बानैत बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिलग बिलग हुई छाए। भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और प्रकृति किस तरह से लगता है कि उनके विपरीत है, उनको चुनौती दे रही है। कूजत पिक मानहु गज माते ढेक महो कह बुट बिसराते। मोर चकोर किर बरबाजी पारावत मरल सब ताजी। तीतिर लावक पदचर जूथा बरन न जाई मनोज बरूथा। रथ गिर शिला दुंदुभि झरना चातक बंदी गुनगन बरना। मधुकर मुखर भेर सहनाई त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगली ने बिचरत सब ही चुनौती दीन है। कामदेव के बारे में भगवान कह रहे हैं कि अपनी चतुरंगिणी सेना लेके कामदेव सबको चुनौती देता हुआ वन में विचरण कर रहा है। चुनौती राम जी को भी दे रहा है। राम जी इस समय वन में है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण देखत कामो अनीका रहें धीर तिनकै जगुली का। कामदेव की सेना को देख के जो धीर बने रहते हैं लक्ष्मण, उन्हीं की प्रतिष्ठा जगत में होती है। एके एक परम बल नारी तेह ते उबर सुभट सोई भारी। कामदेव को बल अगर किसी का है तो वही स्त्री का बल है। जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। राम जी ने कहा तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। हे लक्ष्मण, जीव के तीन श्रेष्ठ तीन बलशाली खल हैं, शत्रु हैं। क्या उन कौन से? काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ जो है तीन बलशाली जो है दुश्मन है। इनका काम क्या है? मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। ये तो मुनि जो तत्वज्ञानी है, मुनि जो तत्वज्ञानी है, मुनि ज्ञान धाम मन, ज्ञानी मुनियों के धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। तत्वज्ञानी मुनियों के मन को भी पल भर में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नार। क्रोध के परुष बचन बल मुनि भर कहीं बिचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल होता है, काम को स्त्री का होता है और क्रोध को कठोर वचनों का होता है। ऐसा विचार करके मुनिजन कहते हैं राम जी गुणातीत सचर गुणातीत सचराचर स्वामी। तीनों गुणों से परे हैं, चर अचर के मालिक हैं। राम जी सब जानते हैं, सबके अंतर्मन को जाते हैं। कामिन कै दीनता दिखाई धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। भगवान ने कामी लोगों की जो दीनता है दिखा करके जो धैर्य रखते हैं, विवेकी पुरुषों के मन में वैराग को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे राम सकल की दाया। ये चौपाई याद करने योग्य है। देखे सारे मर्ज की जो एक ही दवा है, राम बाण औषधि जो इसको आप कहते हैं। अभी आपने सुना
कि 3 प्रबल खल हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनका गुण क्या है? मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह क्षोभ। ये तीनों जो पहुंचे हुए तत्वज्ञानी मुनि जन है, उनके भी मन में एक पल में क्षोभ उत्पन्न कर लेते हैं। इन पे वही अंकुश कर सकता है। क्रोध, मनोज, लोभ, मद, माया, 1 नहीं 3 नहीं 5 कह दिया गोस्वामी जी ने। क्रोध, मनोज, कामदेव, काम, क्रोध, मनोज, लोभ, मद, अहंकार, माया, छूट सकल राम की दाया। ये सब छूट सकते हैं, ये बस में रह सकते हैं अगर राम जी दया कर दें। क्वेश्चन यही है, प्रश्न यही है कि राम जी कैसे दया करेंगे? राम जी दया तो भाई उसी पे करते हैं जो राम हित करता है, राम जी में लगता है, राम धर्म का पालन करता है। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। भगवान शिव कहते हैं कि वह सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, वह व्यक्ति माया में नहीं पड़ता है जिस पे उनकी कृपा होती है। जा पर होई सुनट अनुकूला, मायापति की जिसकी कृपा होती है उस पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सच है और जगत तो स्वप्न है, अस्थिर है। केवल स्थिर अगर कोई चीज है तो राम भजन है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा राम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं और यही कथा भगवान शिव माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पे सुना रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है। भगवान पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। राम जी पंपा सरोवर पहुंचते हैं। पंपा सरोवर जाने के बारे में सबरी माँ ने कहा था कि वहां पे सुग्रीव से मिताई होगी। पंपा सरोवर के पास राम जी पहुंचते हैं। उसका जल कैसा है? संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। पंपा सरोवर का जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन के हरने वाले सुंदर घाट बंधे हुए हैं। जह तह पिए विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। और पंपा सरोवर के चारों घाट पे अनेकों पशु जो है जलपान कर रहे हैं। जैसे उदार व्यक्ति के घर जाचियों की भीड़ लगी रहती है, उसी तरह से पंपा सरोवर के निर्मल जल में जो पशु हैं वो जो है जल ग्रहण कर रहे हैं। पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई मर, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। कमल की आड़ में नीचे जल है, पता नहीं चलता है। उसी तरह से माया छन्न देखिए। इसी तरह से जो माया से आच्छन्न है, माया से जो आच्छादित है, जो लोग माया से प्रभावित हैं, वो निर्गुण ब्रह्म को माया छन्न न देखी हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म। माया से आच्छादित व्यक्ति जो है ब्रह्म को नहीं देख पाता है। जैसे कमल के पत्तों के नीचे जल नहीं, कमल के पत्तों के नीचे जल है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक उसी तरह से माया युक्त जीव को ब्रह्म नहीं दिखता है। बाबा ने आगे लिखा, सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। सारी मछलियां सुखी मीन, मछलियां सुखी हैं, सब एक रस अति अगाध जल माह। पंपा सरोवर के जल में, अगाध जल में मछलियां सुखपूर्वक रह रही हैं। ठीक उसी तरह से जथा धर्मशीलन के दिन, जिस तरह से धर्मशील व्यक्ति के जो दिन हैं सारे दिन सुखपूर्वक बीतते हैं।
बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखद गुंजत बहु भृंगा, बोलत जलकु कुटकल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहु दिश कानन बिटप सुहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला, नव पल्लव कुसुमित तरुतावा, चंचरीक पटली करगाना, शीतल मंद सुगंध सुभावु, संतत बहई मनोहर भावु, कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराय, परोपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाई। भगवान प्रकृति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है और बाद में कहा कि फल भारन नमि बिटप सब, फलों के भार से जो वृक्ष हैं बिटप रहे भूमि नियराय, जमीन तक झुक गए हैं। उसी तरह से जैसे परोपकारी पुरुष जिमें, जैसे उपकारी व्यक्ति संपत्ति पाके झुक जाता है, सरल हो जाता है, दयावान हो जाता है, उसी तरह से फल के भार से वृक्ष जो है जमीन तक आ गए हैं, अर्थात जमीन तक झुक आए हैं। देख रामवती रुचिर तलावा, मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुबर छाया, अनुज सहित बैठे अनुज सहित रघुराया। राम जी ने पंपा सरोवर देखा है, स्नान किया है, सुखी हुए हैं, वृक्ष की छाया में बैठे हैं। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धामद सिधाए। देवता मुनि आते हैं, स्तुति करके वापस जाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लक्ष्मण जी को अनेक कथाएं सुना रहे हैं। बिरहवंत भगवंत देखी, नारद मन बा सोच बिसेखी। राम जी को बिरह युक्त देख के नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि और कहते हैं कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को स्वीकार करके राम जी अनेकों कष्ट सह रहे हैं। नारद जी ने श्राप दिया था कि जैसे मैं नारी के विरह में दुखी हूं, ऐसे आप भी दुखी होंगे, तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, पुण्य न बनी ही अस अवसर आई। नारद जी ने कहा ऐसे समय में मैं जाके भगवान से भेंट करता हूँ, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यह विचारी नारद कर भी ना गए, जहाँ प्रभु सुख वासीना। ऐसा विचार करके नारद जी राम जी के पास जाते हैं, जहाँ पे सुख देने वाले सुख कारक राम जी विराजमान हैं। नारद जी क्या कहेंगे, नारद जी से राम जी की क्या वार्ता होगी, उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए जो मुख्य संदेश जो हमको मिला है मानस में, यही संदेश मिला है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। पहुंचे हुए मुनिजन के भी मन को काम क्रोध और लोभ जो है एक पल में नष्ट कर देता है, क्षोभ उत्पन्न कर देता है। इनसे बचने का वही बच सकता है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे राम सकल की दाया। राम जी जिस पे दया करते हैं वही काम क्रोध और लोभ से बच पाता है। तो राम जी की दया महत्वपूर्ण है। दया के लिए क्या करना होगा? दया के लिए राम शरण लेना होगा। कैसे लेंगे? गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गावो
राघव रघुपति राम गाओ, राघव रघुपति राम।